हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त नवीन चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पीछे भी दिख रहा होगा और आप सबको पता भी है कि हमने डाइस का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है और उसकी हम 2 क्लास कर चुके हैं। और पिछली क्लास जो हमारी हुई थी उस क्लास में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन था, मैंने कहा था कि इसको ट्राई करना जी, ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो आंसर भाई कुछ के आंसर आए हैं, कुछ के आंसर ठीक भी हैं, कुछ आंसर गलत भी हैं। तो जिनके ठीक हैं या गलत हैं कृपया करके एक बार देख लीजिएगा कि ठीक किसका है भाई। देखिए, हमने ये क्वेश्चन पिछली क्लास में किया था और इसी के बस ऑप्शन चेंज किए थे कि अगर ऑप्शन थोड़े टिपिकल आ जाए। पिछले ऑप्शन क्या थे, हम सारे ऑप्शन कैंसिल कर चुके थे। उन क्वेश्चंस को अभी मत देखना, अभी यहाँ पे आइए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 पे, उस पर बाद में जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था कि भाई ए के अपोजिट क्या आएगा जी, ए के अपोजिट क्या आएगा, एक वैल्यू छोड़ के एक अपोजिट होता है, ए के अपोजिट आ गया सी। वैसे ही डी के अपोजिट क्या आएगा जी, डी के अपोजिट आया था ई। फिर बचा कौन सा था जी, बी बचा था। और बी के अपोजिट क्या आ गया था जी, बी के अपोजिट जो ये ट्रायंगल्स बनी हुई ना, 4 ट्रायंगल्स, ये आपस में मिलेंगी। ये आपस में ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल से मिलेंगी इस तरह से करके, इस तरह से, यानी कि एक ऐसी ये ट्रायंगल्स आपस में मिलके एक डब्बा बनेगा जिसमें लाइनें ऐसी बनी होंगी। ठीक है, तो बी किसके अपोजिट आ गया, इस वैल्यू के। तो अब हमने ऑप्शंस में देखा, पहले हमने सारे ऑप्शन कैंसिल कर चुके थे। यहाँ पे भाई ए के अपोजिट क्या आना चाहिए, सी। ए और डी लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा। देख लो, एक भी ऑप्शन मेरा कैंसिल नहीं होगा इस चीज से कि भाई डी के अपोजिट ई आया, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए, तो एक भी ऑप्शन कैंसिल नहीं हो रहा। तो इसको करे कैसे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हम इसको कर नहीं पाएंगे। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि उसमें हमने 3 ऑप्शन कैंसिल कर दिए थे, चौथा बच गया, वही हमारा आंसर था। तो यहाँ पे तो एक भी ऑप्शन कैंसिल नहीं हो रहा। तो ऑप्शन यहां से कैंसिल नहीं हो रहे, लेकिन कैंसिल कैसे होंगे, देखिए यहां पे ए के साथ में, मान लो देखो ए के साथ में यहां पे क्या लिखा हुआ 1 और यहां पे ए के साथ में क्या लिखा हुआ है 3। जब मैं इसको मोड़ूंगा तो ये जो 1 है वो ए के साथ में ही रहेगा या उससे दूर चला जाएगा, रहेगा तो उसके साथ में ही। तो यानी कि ए के साथ में 3 नहीं 1 आना चाहिए था, पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरे में आई, यहाँ पे सी के साथ क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ पे सी के साथ क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे भाई ई के साथ क्या लिखा हुआ 4, यहाँ पे ई के साथ 4 ही लिखा हुआ है, कुछ गलती नहीं है। यहाँ पे आए तो भाई एक बात बताओ, यहाँ पे 1 2 3 4, डी के साथ 2 लिखा हुआ है, अब डी के साथ 2 ही आना चाहिए, सी के साथ 3 ही आना चाहिए। यहाँ पे ए के साथ 1 है और ई के साथ 4, ई के साथ 4 है, ए के साथ 1 है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। कैंसिल कैसे करें भाई, कैंसिल कैसे करें, यहां पे आए, पहले तो फर्स्ट तो हम कैंसिल कर चुके थे, ए के साथ 3 आया, यहां पे आए भाई, यहां पे सी के साथ 3 है, यहां पे भी सी के साथ 3 है जी, ठीक था। लेकिन यहां पे देखना भाई, यहां से अगर मैं इधर चलूं 1 के बाद पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे ही तो चलेंगे हम। यहाँ पे 1 के बाद 2 आया, 4, फिर 4 आगे, फिर 3 आया है, यानी कि हमारी जो ओरिएंटेशन है वो गलत हो गई। 1 2 3 4 ये आना चाहिए था, ना कि 1 2 4 3, ये गलत हो गया। अब यहां पे तो वो भी ठीक है, 1 2 3 4, यहां पे ऐसे 1 2 3 4 है। अब इसमें से गलत किसको करें, अब मन में बच्चों के आएगा जी, देखो यहां पे हम चले हुए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और चले हुए हैं कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। और यहां पे ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो ये कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चे कहेंगे जी ये हो गया ठीक, ठीक है जी। और ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज है, तो ये गलत हो जाएगा। और जिसका ये आंसर आया हुआ है तो भाई वो गलत है, वो आंसर गलत है। गलत क्यों है, एक बात देखिएगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब मैं इसको बंद करूंगा ना तो इनको ऐसे नहीं करूंगा, इनको पीछे की तरफ बंद करेंगे तो ये 4 और 2 अपोजिट चले जाएंगे। अब ये आपको कैसे दिख रहे हैं जी, एंटी क्लॉकवाइज। वापिस मुड़ने के बाद जब ये डब्बा उल्टा बंद होगा तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज की जगह ये चीजें क्लॉकवाइज हमें दिखाई देंगी। तो हमारा क्लॉकवाइज यहां से बन रहा है जी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 4, ऐसे क्लॉकवाइज यहां दिखाई दे रहा है। तो मेरा ऑप्शन नंबर होना चाहिए था सी। यहां पे ये कैंसिल हुआ क्यों, क्योंकि ए के साथ 3 लिखा हुआ था। ये कैंसिल हुआ क्यों, क्योंकि यहां पे ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में गलत हो रही, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आना चाहिए था, 4 आ गया, ये गलत हुआ। यहां पे ये चीज गलत क्यों हुई, देखो जी ये चीज ना बननी चाहिए थी मेरी अपोजिट, जुड़ने के बाद, डब्बा बंद होने के बाद बननी चाहिए थी क्या जी, क्लॉकवाइज, और ये बन रही है एंटी क्लॉकवाइज, सेम है, तो इसीलिए गलत हो गया। हमारा आंसर क्या आना चाहिए था यहाँ पे जी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, जिसका 3 आया होता उसका ठीक था भाई। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। ओपन डाइस का हम पिछली क्लास कर चुके हैं, ये आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे
देखिएगा जी क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, सॉरी इनमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक बनेगा। ये एक ओपन डाइस दे रखी है, इसको अगर मैं बंद कर दूं तो कैसी डाइस हमारी बन सकती है, देखिएगा एक बार। अब देखो ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, वो आप देखिए यहां पे मैं एक चीज तो बता सकता हूं, जो ये खाली है ना उसके अपोजिट में ये खाली आएगा, यानी कि इसके अपोजिट में क्या रहेगा, यही ए के, यहां पे भी खाली के अपोजिट में खाली है, ठीक है जी। और यहां पे ये ए के अपोजिट में क्या आएगा, बी। ये तो मैं कह सकता हूं जी ए के अपोजिट में बी आएगा, ए के अपोजिट भी आना चाहिए, नीचे भी आना चाहिए था, ये ए के साथ में बी है, दोनों कैंसिल। यहां पे एक ए दिख रहा है और यहां पे कुछ भी नहीं, तो कैसे करें। देखिए इन दोनों ऑप्शंस में आते हैं, यहां पे 3 डब्बे खाली दिख रहे हैं मेरे को, क्या ये आंसर हो सकता है। अगर बच्चों के मन में जी हो सकता है तो कृपया करके एक बार यहां आए। देखिए मुझे एक पता है कि 2 खाली की अपोजिट में 2 खाली हैं, अगर इस ये खाली है तो इसके अपोजिट में भी खाली जगह होनी चाहिए, यानी कि नीचे भी क्या आएगा, प्लेन सरफेस आएगा। ये प्लेन सरफेस है तो इसके अपोजिट में भी एक प्लेन होना चाहिए, ठीक है जी। तो 4 प्लेन तो मेरे हो गए, एक ये, एक उधर, एक इधर और एक नीचे वाला। तो यहां पे या तो ए होना चाहिए था या बी होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं है, तो ये तो मेरा हो ही नहीं सकता। और वैसे भी पहली क्लास जो रीजनिंग डाइस की स्टार्ट हुई थी उसमें मैंने एक चीज कही थी कि 2 अपोजिट सरफेस जो होंगे, 2 अपोजिट सरफेस जैसे ए के अपोजिट क्या आना चाहिए, बी, ना तो कभी भी एक साथ दिखाई देंगे ना ही कभी भी एक साथ छुप सकते हैं। यहां पे देखिए ए और बी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, अपोजिट सरफेस है दिखाई दे रहे हैं, मैंने गलत कर दिया। ये भी अपोजिट है दिखाई दे रहे हैं, मैंने गलत किया। और ना ही 2 अपोजिट सरफेस एकदम छुप सकते हैं, ना यहां पे ना तो ए दिखाई दे रहा है ना बी, यानी कि ये चीज गलत है। ये हम पहली क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अब यहां पे आए भाई, देखो इस प्लेन सरफेस के अपोजिट नीचे प्लेन हो जाएगा, इस प्लेन के अपोजिट उधर भी प्लेन हो जाएगा। तो यहां पे ए है तो ए के अपोजिट उधर क्या आ सकता है जी, बी आ गया, यानी कि ये मेरा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है जी। थर्ड को करने की कोशिश कीजिएगा जी। थर्ड कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड लिख रखा है इसको करने की कोशिश करना जी, कैसे होगा और बताएं कृपया करके जल्दी से कि क्या आंसर आएगा। तब तक मैं इधर साफ कर रहा हूं। जल्दी से निकालिएगा जी, क्या आंसर रहेगा हमारा। ऑप्शन 1 2 3 4 उसमें से कौन सा ठीक रहेगा। आंसर आया जी कुछ, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे ए के अपोजिट में क्या आएगा, प्लेन सरफेस। ए के अपोजिट में क्या आएगा, एक प्लेन सरफेस आएगा। इस प्लेन सरफेस के अपोजिट में क्या आएगा जी, एक प्लेन ही सरफेस आएगा। खाली डब्बा है, उधर भी एक खाली जगह ही आ जाएगी। और बी के अपोजिट में क्या आ रहा है जी, बी के अपोजिट में सी आ रहा है, ठीक है जी। पहले ऑप्शन पे आए, बी के अपोजिट में सी होना चाहिए, बी के साथ में ही सी लिखा हुआ है, गलत। बी के अपोजिट में होना चाहिए था सी, ये भी गलत हो गया, साथ में लिखा हुआ है। बचे 2 ऑप्शन। अब उसने कहा ए के अपोजिट, ए और बी दे रखा है, अब इनमें से कौन सा होगा। देखिए ए के अपोजिट में क्या होना चाहिए, एक खाली डब्बा। ए के अपोजिट में यानी कि उधर जो होगा एक प्लेन सरफेस होगा, ठीक है जी, उधर प्लेन सरफेस है। अगर यहां पे देखूं ए के अपोजिट में तो प्लेन आ गया, इसका काम पूरा हो गया। अब बी के अपोजिट में क्या आना चाहिए, सी। देखो पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बी के अपोजिट में क्या आ रहा है, सी। और मैंने क्या कहा है कि जो भी 2 वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं, जो 2 सरफेस अपोजिट होंगे वो ना तो एक साथ छुप सकते हैं ना एक साथ दिखाई देंगे। यहां पे ना तो बी दिखाई दे रहा है ना सी दिखाई दे रहा है, यानी कि ये गलत हो गया। अब कईयों के मन में ये भी आएगा जी, यहां पे तो ए भी दिखाई नहीं दे रहा, ए के अपोजिट वाला भी चीज, लेकिन ए के अपोजिट में प्लेन सरफेस है, हो सकता है यहां पे प्लेन है नीचे ए लिखा हो, या यहां पे प्लेन है उधर ए लिखा हो, ठीक है जी। तो यहां पे मेरा देखिए एक प्लेन सरफेस के अपोजिट, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, यही ठीक रहेगा। बी है, बी के अपोजिट क्या आना चाहिए, सी, वो उधर आ जाएगा। एक प्लेन सरफेस के अपोजिट क्या आएगा जी, प्लेन सरफेस। मान लो ये प्लेन सरफेस है, इसके अपोजिट नीचे वाला भी प्लेन सरफेस हो, इधर वाला प्लेन है तो इसके अपोजिट हो सकता है उधर ए लिखा हो। तो हमारा काम यहां पे हो जाएगा जी, एक प्लेन सरफेस के अपोजिट एक प्लेन सरफेस ही आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं।
चलिए जी, अब आगे अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन है भाई, देखिए करते हैं इनको। अब यहाँ से आते हैं, सेम उसी प्रोसीजर से चलेंगे हम। यहाँ पे देखो, ए के अपोजिट क्या आया, सी, बी, डी के अपोजिट क्या आ रहा है, ई, लेकिन बी के अपोजिट क्या आएगा। अब बी के अपोजिट चीज़ तो ये देखो कि ये आपस में मिलेंगे, ठीक है, ये 2 ब्लैक हो जाएंगे, अपोजिट वाले ब्लैक होंगे, क्योंकि ये इसका कॉर्नर इससे मिलेगा, ये वाली ब्लैक हो जाएगी, ये वैल्यू है जो बी के अपोजिट आएगी, ठीक है। अब इनमें से ये चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पे ये एक हिस्सा पूरा ब्लैक हो गया, ये गलत हो गई, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ठीक हो जाए जी, ए के अपोजिट सी आना चाहिए, ए के साथ में सी है, ये गलत। ए के अपोजिट में डी है, हो सकता है डी, बी के अपोजिट में डी है, सॉरी बी के साथ में डी है, लेकिन यहाँ पे देखो बी के अपोजिट क्या आएगा, मैंने डी 2 बार लिख दिया, बी के अपोजिट क्या आएगा जी, ये चीज़ आ रही है, ये किसके अपोजिट है जी, बी के अपोजिट है, ठीक है। लेकिन भाई एक बात बताओ, यहाँ पे बी के अपोजिट होनी चाहिए, ये साथ में लिखी हुई है, ये गलत, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, बचा क्या, ए के अपोजिट क्या आना चाहिए, सी, यानी कि नीचे होगा, डी के अपोजिट क्या आना चाहिए, ई, यानी कि उस साइड में होगा, तो इसके अपोजिट क्या आना चाहिए, बी, वो उस साइड में हो जाएगा, तो हमारा ये ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 2 3, ठीक है जी। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे उसने सभी को फ्री कर रखा, कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ एक एक्स लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक एक्स लिखा हुआ है। अब पूछ रहा बताओ भाई किसके अपोजिट क्या आएगा, किसको आंसर दें भाई, पहला बनेगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा या चौथा। अब ये तो कैंसिल है, कंफर्म है कैंसिल है। क्यों कैंसिल है, क्योंकि जी इसमें एक ट्रायंगल ऐसे पूरा ब्लैक इधर बना हुआ, ऐसे बनना चाहिए था, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू इससे मिलेगी। अब ये तो नहीं बना, ये बन सकता है क्या, ये बन सकता है जी, यहाँ पे बन सकता है, कंफर्म है, चांस है बन सकता है, ये क्या ये बन सकता है भाई। एक बात देखो, मैंने यहाँ पे क्या देखा है कि देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या कहा था कि x के अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जी ये वैल्यू आएंगी ऐसी, मतलब ऐसे वाला, ठीक है, ये चीज़ बनेगी। लेकिन क्या यहाँ पे x दिख रहा है, नहीं। क्या यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, नहीं। और पिछले क्वेश्चन में अभी भी कहा था क्या कि 2 अपोजिट वैल्यू ना तो एक साथ दिखेंगी ना एक साथ छुपेंगी, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, यानी कि ये गलत हो गया। 2 तीनों कैंसिल हो गए, सॉरी ये कैंसिल नहीं हुए, तो x था, 2 कैंसिल हो गए, ये वाला और ये वाला। हमारे पास बचा क्या है, 3 और 2, इनमें से अब क्या आएगा, देखिए 3 को लूँ, x के अपोजिट क्या आना चाहिए, ये वाली वैल्यू जी, x इधर है तो उधर ये वाली वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब और क्या है जी, प्लेन के अपोजिट प्लेन, और इस प्लेन के अपोजिट ये प्लेन, इस प्लेन के अपोजिट इधर प्लेन, इस प्लेन के अपोजिट उधर प्लेन, हो सकता है, बिल्कुल चांस है। यहाँ पे आऊँ तो इसके अपोजिट उधर क्या आएगा, इसके अपोजिट उधर आएगा जी x, ठीक है, प्लेन के अपोजिट इधर प्लेन हो गया और इस प्लेन के अपोजिट उधर भी प्लेन, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों ठीक हैं, दोनों हो सकते हैं, ठीक है जी। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, टेंशन मत लेना कि 2 ऑप्शन बन गए, नहीं, ये बनाए गए हैं, 2 ऑप्शन एग्जाम में नहीं मिलेंगे आपके, ये दोनों ठीक है, यहाँ पे दोनों में से एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे फिर आपको ये तो मैंने फिगर बनाया, हो सकता है ऑप्शन आगे दे दे वो सेकंड या थर्ड, सेकंड या फोर्थ, इस तरह से करके, तो सेकंड और थर्ड दोनों बनेंगे हमारे, ठीक है जी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे और ओपन डाइस को यहाँ पे फिनिश करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए मैंने पूछा व्हाट इज द अपोजिट वैल्यू ऑफ एफ, एफ के विपरीत क्या आएगा। भाई एक बात बताओ, सी के अपोजिट क्या आएगा, क्या मैं बता सकता हूँ सी के अपोजिट क्या वैल्यू आएगी जी। सी यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने पिछली क्लास में बोला था कि ओपन डाइस में अपोजिट क्या होता है, एक वैल्यू छोड़ के, एक सीधी लाइन में एक वैल्यू छोड़ के एक अपोजिट होता है, तो सी के अपोजिट क्या आएगा जी, ई आ जाएगा, पता है सबको। उसके बाद मैं क्या किसी और के बारे में बता सकता हूँ जी, नहीं। लेकिन उसने मेरे से पूछा जी बताओ एफ के अपोजिट में क्या आएगा। सबसे पहले ये देखो एफ के अपोजिट में क्या नहीं आ सकता, यहां पे आइए, सॉरी, एफ के अपोजिट में सी और ई ये तो नहीं आएंगे, कंफर्म है, क्योंकि ये तो एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद क्या एफ के अपोजिट में डी आ सकता है, वो उसके साथ में है, अपोजिट तो हो ही नहीं सकता जी। एफ के अपोजिट में डी भी नहीं आएगा, ठीक है जी। क्या कुछ और है जी, नहीं। मैं एक चीज देख लूं जी, इसके अपोजिट तो मैं नहीं निकाल पाया, क्योंकि एफ के अपोजिट मेरे पास अभी भी 2 ऐसे नंबर बच गए, ए और बी, ए और बी की जो अपोजिट हो सकते हैं, ठीक है, जो अपोजिट हो सकते हैं। लेकिन क्या ये आ सकते हैं,
क्या यही आएंगे? कौन सा 100% श्योर किस पे बनूं? वैसे तो देखो ऑप्शन नंबर बी आएगा सीधा ही देखते ही, क्योंकि हमने ना एक चीज कही थी कि ओपन डाइस में मैं इनको ना घुमा सकता हूं, थोड़ा उधर लेके जा सकता हूं, तो यहां पे बी को मैं जब इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो एक वैल्यू छोड़ के एक अपोजिट आ जाएगा। लेकिन अगर ये चीज वहां पे दिमाग में ना आए तो करना क्या है, बिल्कुल बेसिक मेथड क्या कहता है, एक बात देखिए जी, यहां पे डी के अपोजिट, क्योंकि देखो सी के अपोजिट निकाल चुका हूं, ई आएगा, डी के अपोजिट और निकाल लो, एफ का आंसर आ जाएगा आपका। डी के अपोजिट देखो, डी के साथ में कौन कौन है, एक तो सी है, एक ई है, एक एफ है, ये तो तीनों इसके साथ में है, इसके साथ लगे हुए हैं, तो डी के अपोजिट में ना तो सी आ सकता, ना ई आ सकता, ना ही एफ आ सकता, ये तीन तो आएंगे नहीं। और ये एक बात देखिए, एक वैल्यू अगर अपोजिट मान लो, देखो इसके अपोजिट ये है, मान लो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 1 के अपोजिट 2 है, क्या इन दोनों का कोई भी पॉइंट, इस डब्बे का, इस सरफेस का और इस सरफेस का कोई भी पॉइंट आपस में टच कर रहा है? नहीं कर रहा। तो वैसे ही ये देखिए, डी क्या बी के अपोजिट आ सकता है? डी यहाँ पे बी को टच कर रहा है, तो डी के अपोजिट बी भी नहीं आएगा। ये 4 वैल्यू वो हैं जो डी के अपोजिट नहीं आएंगी। तो बचा क्या जी? बच गया ए, यानी कि डी के अपोजिट क्या आ गया? ए। तो सी के अपोजिट ई, डी के अपोजिट ए, तो एफ के अपोजिट क्या आ जाएगा भाई? बी आ जाएगा। और वही अभी भी मैंने कहा भी था आपको कि इसको मैं थोड़ा उधर लिख सकता हूं, इसको इधर ले आऊंगा तो यहां पे मैं बी लिख सकता हूं, ठीक है। तो एफ के अपोजिट क्या आ जाएगा? बी। डायरेक्ट यहां से भी निकालना, लेकिन बेसिक हमें क्या कहता है कि देखो डी के साथ में जो जो अटैच है वो डी के अपोजिट नहीं हो सकते, तो डी के अपोजिट क्या आ गया जी? ए आ गया, ठीक है जी। यहां पे हमारा ओपन डाइस फिनिश होता है और हम चलते हैं अपनी अगली टाइप पे, जिसको मैंने शुरुआत में ही बोला था, क्वेश्चन मार्क वाली टाइप आएगी, जो थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन परेशान करेगी नहीं अगर आप शुरुआत से आखिर तक उसको पढ़ेंगे तो। चलिए उसका एक क्वेश्चन लिखते हैं भाई। चलिए जी अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन मार्क वाले पे, ठीक है जी। यहां पे देखो क्वेश्चन मार्क ऐसे हमें 2 फिगर दे रखी हैं और एक में क्वेश्चन मार्क दे दिया, और यहाँ पे पूछेगा बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी। 2 फिगर दे दी, तीसरी में पूछ रहा है यहाँ पे क्या आएगी। यहाँ से 2 तरह से क्वेश्चन मार्क पूछता है हमसे। एक तो एक वैल्यू दे दे हमें, मतलब देखो एक वैल्यू सेम दे दे। यहाँ पे क्या है जी? 4 5 3 5 2 1, यहाँ पे क्या आया? 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या है भाई? 5 इसमें भी और इसमें भी सेम है दोनों में। यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे देखना भाई, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है जी? 4 कॉमन आ रहा है। एक क्वेश्चन आता है ये कि जहां पे कोई ना कोई एक वैल्यू सेम दे रखी है। दूसरा आता है जब कुछ भी हमें सेम ना दे रखा हो, ठीक है, तो उनको कैसे करेंगे? आइएगा भाई, एक मिनट देखिए भाई, इसको डिस्टरबेंस के लिए माफी चाहूंगा भाई। चलिए आगे चलते हैं। हमने क्वेश्चन मार्क वाला स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन को जहां पे एक वैल्यू कॉमन दे रखे हो, हमें कोई 2 सरफेस में जहां पे 2 वैल्यू पूरी दे रखी, देखो पूरी डाइस भरी हुई है, वहां पे एक वैल्यू सेम दे रखी है, उसमें हमें क्या करना है? ये देखिए, हमें ना एक ओपन डाइस बनानी है इस तरह से करके। हमने ओपन डाइस अभी भी पढ़ी थी ना, वैसे ही ओपन डाइस एक इस तरह की बनानी है, ऐसे 6 सरफेस बन गए पूरे। यहाँ पे एक सरफेस ऐसा है जो कॉमन आ रहा है, वो इस लाइन में भी और इस लाइन में, ये बीटल वाला देखो, ऊपर से नीचे आएंगे तब भी यहाँ पे आ रहा है, इधर से उधर जाएंगे तब भी बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इस कॉमन सरफेस के साथ हमें क्या करना है? यहाँ पे देख लो कॉमन वैल्यू क्या है, दोनों में कॉमन क्या है जी? जी दोनों में कॉमन है 5 कॉमन आ रहा है, उस 5 को यहाँ पे रख दो, ठीक है जी। फिर इस 5 से पढ़ना स्टार्ट किया हमने क्लॉकवाइज, ऐसे 5 से पहले 3 आया, फिर क्या आया? 4, 5 से पहले 3 आएगा और फिर क्या आया? 4। इधर से लिखना स्टार्ट करना, ऊपर से 5 से पहले 3 फिर 4, फिर इधर चले 5 के बाद क्लॉकवाइज पढ़ा, पहले 2 आया, फिर क्या आया? 1, 5 से पहले 2 और फिर क्या आया? 1। एक वैल्यू ऐसी है जो अभी तक नहीं आई, कौन सी है जी? 6 ऐसा है जो अभी तक नहीं आया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी 6, ठीक है जी। हमने इस ओपन फिगर डाइस को अपनी को इन 2 की हेल्प से पूरा का पूरा फिल कर दिया। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन मार्क वाले में उसने क्या दे रखा जी? 1 से मैं चला क्लॉकवाइज, 1 से क्लॉकवाइज चला, पहले क्या आया? क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद आगे चला तो उसके बाद क्या आएगा जी? 6 आएगा, ठीक है। अगर मैं चलूँ 6 से पढ़ना शुरू करूँ, 6 से पहले क्या आएगा जी? पहले आया 1 और उसके बाद क्या आएगा जी? क्लॉकवाइज। मर्जी आपकी है, क्वेश्चन मार्क आएगा, सॉरी, मर्जी आपकी, आपको 1 से स्टार्ट करना है या 6 से पढ़ना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे आए, इसको फील कैसे करें जी? देखिए मैं यहां से चला, 1 से क्लॉकवाइज चढ़ना, पहले क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए,
अब यहाँ पे तो यार 1 से क्लॉकवाइज चलूँ तो पहले क्वेश्चन मार्क और फिर 6 आना चाहिए। यहाँ पे देखूं 6 से चलूं तो 6 से पहले क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और उसके बाद क्या आना चाहिए भाई, क्वेश्चन मार्क। गड़बड़ हो गई भाई, कैसे करें, नहीं बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। यही आ रहा होगा माइंड में कि 1 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, करे कैसे भाई। एक चीज बोली गई थी ओपन डाइस जब कर रहे थे कि 1 को हम कहीं पे भी घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं पे भी ले जा सकते हैं। मैंने इस 1 को उठा के यहाँ से यहाँ पे रखा, मैं इसको यहाँ पे ले आया नीचे, मैंने यहाँ पे रखा 1, ठीक है। अब उसने क्या कहा जी 6 से क्लॉकवाइज चले तो पहले 1 आना चाहिए और फिर क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। 6 से चला मैं क्लॉकवाइज, पहले क्या आया 1, और 1 से फिर चलूंगा तो क्या आएगा 2। 6 से चला 1 और 1 के बाद क्या आया 2, ठीक है। अगर 1 से पढ़ना स्टार्ट करता, 1 से पढ़ा क्लॉकवाइज, 1 से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो देखो 1 यहाँ पे है, 1 से क्लॉकवाइज चला, पहले क्या आया 2, 2 के बाद क्या आया 6, 1 से चला पहले क्या आएगा 2 और 2 के बाद क्या आया 6। क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आ गया, दोनों बार 2 आ गया। हम कहीं से पढ़ना स्टार्ट करें, हम 6 से पढ़े या 1 से पढ़ना स्टार्ट करें, पढ़ना क्लॉकवाइज पढ़ा तो हमारा आंसर ऐसे आ जाएगा, ठीक है जी। अगर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो एक बार आइए एक क्वेश्चन और रिवाइज करते हैं इसी मेथड से। देखिए यहां पे क्या चीज सेम आ रही है, 4 सेम आ रहा है। एक ओपन डाइस बनाई हमने, ठीक है जी। ओपन डाइस में कॉमन क्या है, इनमें 4, ठीक है जी। 4 से फिर चलते हैं क्लॉकवाइज, यहां से क्लॉकवाइज जब चलूंगा पहले क्या है 2, फिर आया 5, इधर रखा 2, इधर रखा 5। यहां 4 से क्लॉकवाइज चला, पहले आया 6, फिर आया 1, पहले आया 6, फिर आया 1। एक वैल्यू जो अभी तक नहीं आई, 3 नहीं आया था। फिर आओ अपने क्वेश्चन मार्क वाले पे। क्वेश्चन मार्क में क्या है जी 6 और 4, 6 और 4 दे रखे हैं। कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, मान लो मैंने कहा जी 4 से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, कि मैंने 4 से पढ़ना स्टार्ट किया, पहले आएगा जी क्वेश्चन मार्क और फिर आना चाहिए 6, ये आनी चाहिए। अगर 6 से पढ़ना स्टार्ट करूं जी, पहले 4 आना चाहिए, फिर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। 6 से क्लॉकवाइज पहले 4 आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। किन्हीं एक से भी आंसर आ जाएगा, दोनों की तरफ से पढ़ना है। कि मान लो किसी का यार याद ना रहे कहां से पढ़ना था, कि सर ने तो यहां से बोला था, नहीं जी यहां से पढ़ो या यहां से पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ना। आइए देखिए 4 से क्लॉकवाइज चलना है, मैं 4 से क्लॉकवाइज चलूंगा। 4 से देखो, अगर मुझे पहले यहां पे 6 होता ना तो मैं चलता 4 से क्लॉकवाइज यहां पे ऐसे, लेकिन अब क्या है 4 से पहले क्वेश्चन मार्क है फिर 6 है, तो हम यहां पे ऐसे चलेंगे, ठीक है जी। 4 से पहले क्वेश्चन मार्क फिर आया 6, 4 से पहले गए हम 5 पे, फिर आया 6। अगर 6 से पढ़ूं, 6 से पहले आएगा 4, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क, तो 6 से पढ़ना अगर मैंने स्टार्ट किया, इसको मिटा रहा हूं, अगर मैंने 6 से पढ़ना स्टार्ट किया, पहले क्या आना है क्वेश्चन को बाद चलेंगे 4 और फिर क्या आएगा जी 5, ऐसे चलेंगे इस तरफ। तो 6 से पहले 4 फिर 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 5, दोनों बार चेक किया हमने 5 ही आ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ गया था भाई 2 आ गया था। हमें क्या करना है, हमें जो 2 डाइस दे रखी हैं, जो पूरी की पूरी फील है, उनमें एक वैल्यू कॉमन दे रखी होगी, एक कॉमन होगा, वहां से हमें एक ओपन डाइस बनानी है, और ओपन डाइस से फिर हमें चेक करनी है अपनी क्वेश्चन मार्क वाली फिगर को, उसको कंपेयर कर देना है, हमारा आंसर आराम से निकल आएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और रिवाइज करते हैं भाई इसका। देखिए एक क्वेश्चन पे आए, अब की बार 2 क्वेश्चन मार्क लेते हैं इसमें, मतलब एक फिगर में नहीं, अलग अलग फिगर में। ठीक है जी। वन टू थ्री 4 1 6 एंड 5 6, और इधर मैं 6 और 5 ले रहा हूं, और यहां पे क्वेश्चन मार्क है दोनों में। कैसे करेंगे, 4 फिगर दे रखी है, पहली, ये दूसरी, ये थर्ड एंड फोर्थ।
मगर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट फिगर है, थर्ड और फोर्थ में क्वेश्चन मार्क डाल रखा है और पूछ रहा है बताओ भाई हमसे कि इन क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, कैसे करेंगे। सिंपल वही मेथड है, हमें क्या देखना, जो चीज कंप्लीट है, जहां पे एक वैल्यू सेम दे रखी है इन दोनों में, वहां से एक ओपन डाइस को कंप्लीट कर देना है, अपनी को फिल करना है। हमें यहां से ये चेक करना है कि इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, ये बता दो बस। वही वैल्यू चल रही है कि यहां पे देखो कॉमन क्या है, 1 है, 1 बीच में आया, 1 से क्लॉकवाइज चला, पहले क्या आएगा जी, पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा, पहले 2 आएगा फिर 3 आएगा। यहां 1 से क्लॉकवाइज चला, पहले 4 आएगा फिर 6 आएगा, आ गया। यहां पे क्या बच गया, एक वैल्यू है जो अभी तक नहीं आई जी, 5 नहीं आया अभी तक, ठीक है। वहां पे देखें तो हम 5 से चलना था क्लॉकवाइज, पहले फिगर, थर्ड फिगर में 5 से क्लॉकवाइज चले तो पहले क्वेश्चन मार्क और फिर क्या आया 6, पहले क्वेश्चन मार्क फिर 6। 5 से चले क्लॉकवाइज, पहले क्या आना चाहिए जी, पहले क्या, ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं कि पहले क्वेश्चन मार्क बने फिर 6 बने, क्योंकि देखो मैं 6 को यहां पे तो रख सकता हूं, 6 को ऊपर से नीचे लेके आ सकता हूं। आगे अब यहां से अगर मैं चलूंगा तो पहले 6 आ रहा है, उसके बाद 6 के बाद 4 आ रहा है, ये तो मेरा बन रहा है कि पहले 6 आएगा फिर 4 आएगा, ये मैं बना सकता हूं। लेकिन जी मेरा उसने क्या क्वेश्चन में क्या है कि 5 से क्लॉकवाइज चलूं तो पहले क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, उसके बाद 6 आना चाहिए, यानी कि 5 और 6 के बीच में एक सरफेस और होना चाहिए था, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा रुकते हैं, करेंगे अभी, इसको भी करेंगे। मैं इससे आता हूं फोर्थ वाले पे, थर्ड वाले को 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं, फोर्थ पे आए। फोर्थ से मैं चलता हूं 5 से ही, 5 से पहले 6 आया फिर क्वेश्चन मार्क है, 5 से पहले आया 6 और फिर आया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 5 से मैंने कहा इस 6 को मैं इधर लिख सकता हूं उठा के, क्योंकि मैं इस 6 को ऊपर नीचे कहीं पे भी ले जा सकता हूं, वैसे इस तरीके को यहां पे यहां पे यहां पे कहीं पे भी लिख सकता हूं। मैं 6 को उठा के यहां से यहां पे लिख दिया। 5 से मैं पढ़ने लगा क्लॉकवाइज जी, 5 से क्लॉकवाइज पढ़ना, पहले 6 होना चाहिए, 5 से मुझे जाना है 6 पे, तो 6 के बाद मैं कहां पे आऊंगा जी, 4 पे आऊंगा। तो 5 से 6 पे, 6 से गया 4 पे, यानी कि जो मेरी फोर्थ फिगर है यहां पे क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा जी, 4 आएगा, कंफर्म है 4 आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे ये चीज नहीं निकल रही है, वैसे अभी निकाल लेंगे, अगर आपसे थर्ड वाले का आंसर नहीं निकल रहा है और आपके दोनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि यहां पे 5 यहां पे 6, तो यहां पे चेंज कर रखा है, बस नीचे 5 है ऊपर 6 है, तो ये चीज याद रखना, यहां पे जो वैल्यू आएगी ना उसके अपोजिट जो वैल्यू होगी वो यहां पे आएगी, यानी कि यहां पे 4 आया तो 4 के अपोजिट जो आना चाहिए वो यहां पे आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा इस ओपन फिगर में 4 के अपोजिट क्या आ रहा है मेरा जी, 4 के अपोजिट क्या आ रहा है 2, तो यानी कि यहां पे 2 आएगा, वो कंफर्म है। लेकिन मन में आएगा जी इस मेथड से कैसे करें, तो इस मेथड से अभी करते हैं उसको, देखिएगा। देखिए जी हमने यहां से एक चीज की थी पिछली क्लास में, हमने कहा था कि ओरिएंटेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। हमारे ओपन फिगर जो है उसमें ना वैल्यूज क्या है कि हम किसी भी वैल्यू को कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अपोजिट वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। कि यहाँ पे देखो 1 के अपोजिट क्या है 5, 2 के अपोजिट क्या है 4, ये चीज चेंज नहीं होनी चाहिए। भाई 6 के अपोजिट क्या आना चाहिए 3, मैं 6 को यहाँ पे भी लिख दूं तब भी अपोजिट 3 ही रहेगा। वैसे ही मैं इस फिगर के साथ एक थोड़ा काम करता हूं, क्या कि यहाँ पे था 6 1 3 और इधर 4 था, जो ये ऊपर वाला 2 था ना, मैं इसको यहां से हटा के और इसको नीचे लिख रहा हूं इधर। क्या कुछ अलग लिखा मैंने, कुछ अलग चीज हुई है, एक बार देखो। यहां पे 2 के अपोजिट क्या है 4, यहां पे 6 के अपोजिट क्या है 3, यहां पे 2 के अपोजिट क्या है 4, 6 के अपोजिट क्या है 3, तो 1 के अपोजिट क्या है 5, यहां पे 1 के अपोजिट क्या है 5, सेम चीजें हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए मुझे यहां पे कहां चलना था जी, 5 से चलना है क्वेश्चन मार्क पे, फिर 6 आना चाहिए। अब मैं इस 6 को यहां से उठा के यहां तो लिख सकता हूं, ऊपर नीचे जा सकते हैं। 5 से चलना है पहले क्वेश्चन मार्क और फिर आना चाहिए 6, तो 5 से क्वेश्चन मार्क आऊंगा तो पहले कहां पे है जी 2 पे, और उसके बाद कहां पे पहुंचे 6 पे। और यही बात मैंने ये भी बोली थी कि यहां पे 4 के अपोजिट वाली वैल्यू आनी चाहिए, और 4 के अपोजिट क्या आया था यहाँ पे 2, तो वो आंसर हम पहले भी दे चुके हैं और वही आंसर हमारा यहां से आया, ठीक है। देखिए मुश्किल नहीं है कुछ, पहली बार करने में मुश्किल ही लगता है। पहली बार तो भाई साइकिल चलाना सीखोगे तो एक बार वहां पे भी गिरोगे, ये नहीं है कि एक ही बार में आ जाएगा आपको, ठीक है। एक बार तो वहां पे भी चोट लगेगी। तो इसके 2-4 क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, फिर आपको पता लगेगा जी हाँ जी इसको करना कैसे है। देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे, देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं भाई इसका।
2 4 5 एंड क्वेश्चन है, एक और बना दें उसी की तरह, इधर 3 इधर 4 कर देते हैं क्वेश्चन मार्क। ये तो पता लग गया जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसके अपोजिट जो होना वो वहां पे आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेते, आप वीडियो को यहीं पॉज कीजिएगा, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना, फिर वीडियो को आगे देखना कि आपने आंसर ठीक किया है या गलत किया है। देखिएगा, हमें ओपन डाइस बनाई, ओपन डाइस बनाने के बाद देख लिया भाई यहां पे देखो क्या चीज सेम आ रही है जी, 2 सेम आ रहा है। 2 रखा बीच में, 2 से चले क्लॉकवाइज 3 और 1, इधर 3 इधर 1, यहां से 2 से क्लॉकवाइज पहले 5 फिर 4, फिर पहले 5 फिर 4, बचा क्या 6 लिख दिया। यहां से हमें 3 से चलना है, पहले क्वेश्चन मार्क आएगा फिर 4 आएगा। 3 से चलना है, पहले क्वेश्चन मार्क आएगा फिर 4 आएगा। अब 3 से चले इधर, 3 से चला मैं, पहले देखो क्वेश्चन मार्क फिर 4 आना चाहिए, मैं उधर भी जा सकता हूं। पहले 3 से इधर चला जी, पहले 1 आया फिर 2 आ रहा है, लेकिन पहले 1 नहीं 4 चाहिए उसके बाद में, 2 के बाद 2 नहीं चाहिए, तो इधर से यहां चलूंगा। 3 से चला मैं नीचे 2 की ओर, 2 से चला इधर 4 की ओर, पहले एक बीच में एक अक्षर होने के बाद देखो 3 और 4 के बीच में एक अक्षर होना चाहिए, तो यहां से जब मैं इधर ही चलूंगा, यहां से इधर चलूंगा ऐसे, तभी तो 3 और 4 के बीच में एक अक्षर आएगा इधर चलने पर। 3 2 और 4 यानी कि 3 2 और फिर 4 ये आएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। यानी कि पहले वाला जो फिगर है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ गया 2 आ गया। तो उधर क्या आएगा जी 2 के अपोजिट क्या है 6, वहां पे कंफर्म है कि 6 ही आएगा। एक बार उसको सोल्व भी कर लेते हैं। अगर मैं 4 से चलूं, 4 से चला पहले क्वेश्चन मार्क और फिर 3 आना चाहिए, यहां पे चेक करना है मुझे क्या आएगा। 4 से चलने के बाद पहले 3 क्वेश्चन मार्क आना चाहिए फिर 3। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, 4 से क्लॉकवाइज चलने के बाद पहले क्या आना चाहिए क्वेश्चन मार्क फिर 3 आना चाहिए, कैसे करें। ठीक है, देखिए इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, फिर वही काम करना पड़ेगा। इस 4 को मैं यहां पे लिख सकता हूं, इसमें मुझे 2-3 काम करने पड़ेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। इस 4 को मैं यहां लिख सकता हूं क्योंकि हमने बताया था ये 4 यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, बस ओरिएंटेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। क्या कि 4 के अपोजिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1 ही आ रहा है, अभी भी चेंज नहीं हुआ। इस 4 को हटा दूं तब भी 1 ही रहेगा। इस 6 को मैं यहां से हटा के और यहां पे लिख दूं, यहां पे अगर वो ना देखे तो 6 के अपोजिट पहले क्या आ रहा था 2, अब 6 के अपोजिट क्या आ रहा है, अभी भी तो 6 के अपोजिट 2 ही आ रहा है। ठीक है जी, अब एक बात देखिए, मैंने इस 4 को वहां पे कर दिया और 6 को नीचे से उठा के वहां पे कर दिया, मेरी फिगर बन गई ये वाले। ठीक है, अब मैं चला, क्या कहा था उसने 4 से चलना है क्वेश्चन मार्क पे फिर 3, 4 से चलना क्वेश्चन मार्क फिर 3, 4 से इधर चला फिर इधर, 4 से पहले 6 फिर 3, 4 से पहले 6 और फिर 3, तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आ गया जी 6 आ गया। ठीक है, यहां पे हमें दोनों नहीं निकालने, एक की वैल्यू निकालो, दूसरी उसके अपोजिट जो होगी वही आ जाएगी। अपोजिट क्या है जी 2, यहां पे 2 आया था, 2 के अपोजिट क्या है 6, लगा दो आंसर आंख बंद करके। ठीक है जी, आंसर लगा देना है ठीक तरह से, कंफ्यूज नहीं करना है माइंड को कि यार पता नहीं क्या आएगा, कुछ गलत तो नहीं चल रहा है, कुछ गलत नहीं चल रहा है। ठीक है जी, सब ठीक है, आराम से करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। ये वो क्वेश्चन है जो थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। मैंने कहा था क्वेश्चन मार्क वाले में 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन वो आएंगे जिसमें एक वैल्यू सेम दे रखी होगी, और एक क्वेश्चन वो आएंगे जिसमें कुछ भी वैल्यू सेम नहीं दे रखी होगी। तो सेम वाले हम कर चुके हैं, सेम वाले क्वेश्चन अभी अभी हमने किए हैं जहां पे सेम वैल्यू थी कुछ, वो हम कर चुके हैं। अब ऐसे क्वेश्चन करते हैं जहां पे कुछ भी वैल्यू सेम ना आए। देखिएगा ये 4 फिगर दे रखे हैं उसने, 4 डाइस, एक ही डाइस है उसके 4 अलग अलग फिगर दे रखे, कह रहा है पहली बार उछालू ये वैल्यू है, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार ये वैल्यू आ रही है। अब कह रहा है बताएं क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा। ठीक है, मन में तो सीधे सबसे पहले ये जाएगी कोई ऐसी वैल्यू ढूंढे जिसमें एक वैल्यू सेम आ रही हो। ठीक है, अब इसमें देखो ये पूरा दे रखा है, ये तो क्वेश्चन मार्क है, ये पूरा दे रखा है, वो भी कंप्लीट है। अब इसमें और इसमें क्या कोई सेम आ रहा है, नहीं। पहले और लास्ट में देखा तो दोनों सेम है, 415 415,
तो इनमें से एक का तो कोई काम ही नहीं रहा, एक की तो वैल्यू खत्म होगी, एक को तो निकाल दो। वो बिना बात पे हमारा टाइम खराब करने के लिए एक फिगर ऐसा भी दे देता है, तो उसका तो कोई काम ही नहीं रहा, उसको निकालो फिगर से बाहर। अब आते हैं इन तीन पे। इन तीन में ये वैल्यू और ये वैल्यू कंप्लीट है, लेकिन इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कैसे करें? देखिए हमें क्या करना है, हमने अभी अभी क्या किया है, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन किए हैं जो इससे पहली टाइप थी, जहां पे एक वैल्यू कॉमन हो, वहां पे हम ओपन डाइस बनाते हैं ऐसी, ऐसे वाली। लेकिन यहां पे ऐसी ओपन डाइस नहीं बनानी है, यहां पे हमें एक अलग तरह से ओपन डाइस बनानी है। हमें इन दो डाइस के लिए दो फिगर बनानी है। कितने नंबर दिख रहे हैं? 3-3 नंबर, तो 3 डाइस, जहां 3 सरफेस वाला एक फिगर बनाना ऐसा, और एक ऐसा ही फिगर बना लेना है नीचे की ओर, ऐसे 2 फिगर बना ले। ये फर्स्ट डाइस के लिए और ये थर्ड वाली डाइस के लिए, ठीक है। अब यहां पे क्या वैल्यू रखे और कैसे रखे? देखो जो क्वेश्चन मार्क है, मेरा क्वेश्चन मार्क है यहां पे 2 अक्षर दे रखे, कौन सा? एक 2 दे रखा है, एक 1 दे रखा है। यहां पे 1 है तो उसमें 2 दे रखा होगा, ऐसी वैल्यू मिलेंगी आपको। तो यहां पे मैंने 1 रखा है, यहां पे रख दिया 2, जरूरी नहीं है यहां पे 2 रख दो, यहां पे 1 रख दो, फिर भी ठीक रहेगा। अब यहां पे 1 था मेरे पास और यहां पे 1 है, 1 से चला फिर मैं क्लॉकवाइज, पहले क्या आया 4, फिर आया 5, 1 से क्लॉकवाइज चलने के बाद, तो 1 से क्लॉकवाइज चलूंगा तो पहले इधर आऊंगा, इधर ऐसे चलेंगे, तो 1 से क्लॉकवाइज चला तो पहले क्या आया 4 और इधर आएगा 5। यहां पे 2 लिखा हुआ है, 2 से चला मैं क्लॉकवाइज, पहले आया 6 फिर आया 3, 2 से चला क्लॉकवाइज, पहले आया 6 फिर आया 3, ठीक है जी। यहां पे एक बात देखो, अभी अलग अलग डाइस बनी है, तो हमें एक चीज करनी है, बस एक छोटा सा काम और करना है, इस डाइस को जोड़ देना है। ये डाइस यहां से अलग थी, मैंने इन दोनों को यहीं से जोड़ दिया। यहां पे 4 था, यहां पे 1 ऊपर 5, ये 2 इधर था, यहां पे रखा, इधर 3 इधर 6, जुड़ गई डाइस। एक डाइस पूरी बन गई आपके सामने। यहां पे क्या आया जी, 5 के अपोजिट क्या है 2, 1 के अपोजिट क्या है 3, 4 के अपोजिट क्या है 6, बन गया। अब उसने क्वेश्चन पूछा भाई 2 से क्लॉकवाइज चलूं तो पहले आना चाहिए 1 और फिर आना चाहिए क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा? 2 से चलूं तो 1 आना चाहिए फिर क्वेश्चन मार्क, 2 से चला तो 1 आया, 2 से इधर चला 1 आया, 1 से चलूंगा तो क्या आएगा? क्लॉकवाइज ही चलना है। तो यहां पे तो कौन सी वैल्यू है जो यहां पे मैं कहीं पे भी रख सकता हूं? यहां वाली वैल्यू, इसको मैं यहां पे रख सकता हूं भाई, ठीक है। तो 2 से चला तो यहां पे क्या आएगा 6 आ जाएगा, ठीक है जी। जब हमारे पास कोई भी वैल्यू सेम ना दे रखे हो, जो डाइस पूरी कंप्लीट है उनमें कोई भी वैल्यू, कोई भी सरफेस सेम नहीं है, तो हमें अपनी तरफ से 2 डाइस बनानी है अलग अलग, और वहां पे उन दोनों को बाद में कंबाइंड करना है और उससे हमारी क्वेश्चन मार्क वाली फिगर को कंपेयर कर देना है, ठीक है जी। इसका एक क्वेश्चन और रिवाइज करते हैं जी, देखिएगा इसका एक क्वेश्चन और रिवाइज करेंगे, बड़े आराम से कर रहे हैं भाई, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आपको कहीं पे भी मिले किसी भी बुक से, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो उसको मेरे पास सेंड करें, या आप मेरे को पर्सनली आके मिल सकते हैं। पानीपत हमारी एकेडमी है, आप कहीं कभी भी आइए, किसी टाइम पे भी आइएगा, हम आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है जी। आइएगा एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। तीन ही फिगर ले लेते हैं, ये तो चलो 2 1 3 4 6 सॉरी 2 1 3 ठीक है, यहाँ पे 5 इधर 2, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। चलिए ये 3 फिगर दे रखी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। कैसे करेंगे? देखिए इन दोनों में क्या कुछ सेम है? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी सेम नहीं है। करे कैसे? देखिए अगर एक बात देखें तो इन दोनों से तो हमें पता लगता है कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, पहले 2 से पता लगता है एक स्टैंडर्ड डाइस है। 5 के अपोजिट 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं रही भाई, वो 5 के साथ में 2 है, नहीं रही। आइए पहले इन दोनों के लिए 2 अलग अलग फिगर बनाएंगे, ऐसे अभी भी बात की थी। यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, लेकिन जो चीज यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखा है? एक 5 और एक 2 है, तो एक को यहाँ पे रख दो और एक को यहाँ पे, ठीक है जी। 5 से चले क्लॉकवाइज, 5 से क्लॉकवाइज जब चलूंगा, पहले 6 आया फिर आया 4, पहले 6 आया और फिर आया 4, ठीक है।
यहाँ से 2 से चले क्लॉकवाइज, पहले क्या आया 5, फिर आया क्वेश्चन मार्क। 2 से चले क्लॉकवाइज, पहले आएगा 5 और फिर सॉरी 2 से चले 5 और फिर क्या भाई, अरे वहाँ पे कहाँ पढ़ गए, सॉरी हम यहाँ पे पढ़ना था, गलती से वहाँ पर 5 से पहले 6 आएगा फिर 4 आएगा, 5 से पहले 6 फिर 4 ये पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पढ़ना था 2 से, इधर 2 था तो 2 से चलेंगे तो पहले 1 आएगा और इधर आएगा 3, हम उसमें पढ़ने लगे पहले ही। अब क्या करना था दूसरा स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, हमें क्या करना, अलग अलग 2 डाइस बनाई थी। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में हमें करना है जी इन दोनों डाइसों को आपस में कंबाइंड कर देना है, एक कंबाइंड फिगर बनाना है ओपन डाइस का इस तरह से। यहाँ पे है 6 5 4 6 5 4 और यहाँ पे क्या था 2 3 1 2 3 1, ये किया हमने। इन 2 स्टेप के बाद हमने तीसरे स्टेप पे क्या करना था जी, क्वेश्चन मार्क वाली में देखना था कि 5 से चलना है तो पहले क्वेश्चन मार्क फिर 2 आएगा। अगर मैं 5 से पढ़ने लगूं क्लॉकवाइज, पहले क्या आएगा क्वेश्चन मार्क फिर 2, पहले क्वेश्चन मार्क और फिर 2, ये आना चाहिए। तो 5 और 2 के बीच में एक बंदा होना चाहिए, यहाँ पे 5 और 2 के बीच में कुछ भी नहीं है। तो क्या करना, 5 से पहले मैं इधर चलूंगा, क्लॉकवाइज चलना, एंटी क्लॉकवाइज मत चल देना। 5 से पहले उधर चलेंगे और फिर इधर आएंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक बंदा होना चाहिए था। तो यहाँ पे किसको बैठा सकते हैं हम, इस 1 को यहाँ पे ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आया 1, तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आ जाएगा भाई साहब, 1 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट हो भाई यहाँ तक तो बता सकता है। ये क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन है, आपको किसी भी YouTube चैनल पे, ये नहीं कि हर एक YouTube चैनल वाला आपको ये करा देगा, नहीं, बहुत कम YouTube चैनल है जो आपको क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन भी कराएंगे। सिर्फ आपको क्लोज डाइज और ओपन डाइज तक ही सीमित रखते हैं और वहीं तक छोड़ देते हैं, क्योंकि क्या है कि SSC में भी ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अब डालने लग गए हैं, SSC वाले भी इन क्वेश्चंस को डालने लगे हैं थोड़ा भाई, इसीलिए डीपली इनको पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी भाई को फिर भी कोई डाउट आ रहा है, कोई परेशानी है, तो मेरे को कमेंट कर देना कि जी मुझे थोड़ा कम समझ में आया या दोबारा करवाना है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं, इनके 8 से 10 क्वेश्चन फिर से आपके लिए अलग से डाल दूंगा। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं और ऐसे ही मिलते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।